हाय, मैं समीर अपडेट एजुकेशन में। आज हम एक स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब मैं आज एक स्टोरी लेके आया हूँ और ये जो स्टोरी है पैसे और टाइम से रिलेटेड है, बच्चों और पेरेंट्स के बीच की स्टोरी है और इस स्टोरी से हमें बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। चलिए, कहानी का शुरुआत होता है एक आदमी से। एक आदमी ऑफिस में दिन भर काम करते हैं और थका हुआ वो नाइट में अपने घर पहुंचता है। जैसे ही पापा घर में एंट्री लेते हैं, बच्चे खुशी के साथ झूम उठते हैं, सीने में लग जाते हैं और कुछ देर बाद ये बच्चे क्या करते हैं, पापा से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये करते हैं कि पापा, आप 1 घंटे में कितने रुपए कमाते हो? पापा क्या होता है, काम करके आया हुआ है, गुस्से में था तो वो अपने बच्चे को डांट दिए, बेटा तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, मैं कितने भी रुपए कमाऊं, तुम्हें क्या, तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन डाला क्यों, चल अपना काम कर। बच्चे कुछ देर बाद फिर से क्वेश्चन करते हैं कि पापा प्लीज आप बताइए ना कि आप 1 घंटे में कितने रुपए कमाते हो। पापा को गुस्सा आया, लेकिन फिर भी से उन्होंने थोड़ी सी मदलाते हुए बताया, 100 रुपये कमा लेता हूं 1 घंटे का, बस हो गया, अब खुश, अब जाओ। बच्चे ने कहा कि पापा क्या मुझे 50 रुपये उधार मिलेगा? पापा क्या हो जाते हैं, फिर से गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा, अभी तुमने पूछा कितने रुपए कमाते हो, अब 50 रुपये मांग रहे हो, मतलब इस 50 रुपये से तुम क्या करोगे, खिलौने लोगे, ये लोगे, वो लोगे और मेरे कमाए हुए पैसे को तुम बर्बाद करोगे। बच्चे के लिए गुस्सा हो जाते हैं। बच्चे को फिर से डांटते हैं, डांट पड़ती है, बच्चे रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है। और फिर कुछ देर बाद जब पापा जो है अपने गलती का थोड़ा बहुत एहसास होता है कि चलो मैंने डांट दिया, कुछ देर बाद उसके जो माइंड जो गर्म था वो क्या हो गया, शांत हुआ। पापा का माइंड गर्म था, कुछ देर बाद शांत हुआ। शांत होने के बाद वो थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि अरे यार, मैंने अपने बच्चे को डांट दिया। और हर पेरेंट्स यही करते हैं, है ना, डांट देते हैं, फिर उसे बुरा फील होता है, फिर बच्चे के पास जाते हैं उसको मनाने के लिए। ये भी इन्होंने भी क्या किया, अपने बच्चे के पास किया। बच्चे के पास जैसे ही जाते हैं, उन्होंने कहा कि बेटा मैं थोड़ा गुस्से में था, मुझे माफ कर दो, थोड़ा क्या है, काम वाम ज्यादा रहता है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम था, तो चलिए मैंने थोड़ा डांट दिया, सॉरी, ये लो 50 रुपये। बच्चा खुश हो गया। बच्चा जैसे खुश हुआ, बोले थैंक यू पापा, और दौड़ते हुए अपने गुल्लक के पास चले गए। गुल्लक जहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने पैसे कलेक्ट करके रखे हुए होते हैं, वहां गए और कुछ सिक्के थे, सभी सिक्कों को काउंट किए और 50 रुपये जो पापा दिए थे, तो टोटल उसके पास 100 रुपये हो जाते हैं। 100 रुपये जैसे छोटे से बच्चे के पास होता है, वो अपने पापा को बड़े प्यार से कहते हैं, पापा ये लीजिए 100 रुपये, पापा ये लीजिए 100 रुपये, और मुझे इस 100 रुपये में आपकी 1 घंटे का जो टाइम है, जो समय है, वो मुझे चाहिए, ताकि इसमें 1 घंटे के टाइम में मैं आपके साथ कुछ बातें कर सकूं, आपके साथ मैं खाना खा सकूं, आपके साथ समय बिता सकूं, आपके साथ मैं हंस सकूं, आपके साथ कुछ देर तक मैं बातें कर सकूं। पापा को सब कुछ समझ आ गया, उन्हें, उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें जिंदगी में तो काम भरी पड़ी है, हर दिन काम है, हर मिनट काम है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने पेरेंट्स को समय हमें देने चाहिए। अभी जितने भी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा उनको जरूरत होती है कि कोई पापा जो है, मम्मी जो है, हमें टाइम दे। पेरेंट्स अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं, तब जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ना तो स्टडी में मन करता है और नहीं और किसी दूसरे चीज में, वो थोड़ा उदास रहते हैं। उदास इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि आसपास अपने जो फ्रेंड है, फ्रेंड के अगर मम्मी पापा उसको टाइम देते हैं, उनकी बातें करते हैं, सुनते हैं, तो जो बच्चे उसके पेरेंट्स समय नहीं दे पाते, उनको बहुत बुरा फील होता है कि सबके जो पेरेंट्स उसको टाइम देते हैं, हमें नहीं दे पाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये क्रिएट हो जाता है कि ऐसे बच्चों के माइंड में अपने मम्मी पापा के लिए जो ख्याल है, जो ख्यालात आता है माइंड में, कि वो सबसे बुरा आ जाता है कि मेरे पापा बहुत बुरे हैं, मेरे मम्मी बहुत बुरे हैं, मेरे पेरेंट्स बहुत बुरे हैं, मुझे कुछ समय ही नहीं देते, टाइम ही नहीं दे पाते, मेरे जो अंदर की जो बात है उसे नहीं समझ पाते हैं। और कई जगह तो ऐसे भी आजकल केसेस आते हैं कि ऐसे ना होने की वजह से, अकेलेपन के कारण कई बच्चे आत्महत्या का भी शिकार होने लगे हैं। खबरें में देखना
डेली कोई ना कोई आ ही जाता है। जानने के लिए सब जानते हैं कि हमें टाइम एक्सप्लेन करनी चाहिए, बट कई लोग नहीं कर पाते और सुबह की पहली किरण के साथ फिर से अपने कामों में लग जाते हैं। तो ये चीज़ें होती है, इसीलिए कहीं ना कहीं हमें टाइम देना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, ताकि जो जीवन का जो सामंजस्य जो कहते हैं, संतुलन है, बैलेंस जो है वो बना रहे। और बच्चे को भी चाहिए कि अपने पेरेंट्स के लिए जो ख्यालात है मन में वो बुरा फील ना करें। बुरा इसलिए ना सोचे क्योंकि पेरेंट्स, अब देखो कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिसके पास हर एक चीज का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, फैमिली का, बच्चों का, यानी पैसे का ही कुल मिलाकर। तो उनके माइंड में वो चीजें होता है कि पैसे ही सबसे ज्यादा, यानी काम जो है वो ज्यादा चले जाते हैं। मान लो कोई ऐसे मजदूर आदमी है जो 200, 250, 300 रुपये डेली के कमाते हैं। अगर वो 250, 300 रुपये नहीं कमाएंगे तो उनके बीवी बच्चे भूखे सोएंगे। इसीलिए वो हर एक दिन उसको 300 रुपये चाहिए, 200 रुपये चाहिए, और उस 200 रुपये के लिए वो 10-12 घंटे डेली काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो ऐसे बच्चे के लिए, ऐसे पेरेंट्स के लिए कहीं नहीं कुछ स्टोरी जो है, कुछ चीज़ें हैं वो रियलिटी होती है, तो टाइम जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो पाता। अगर किसी के बच्चे का जो पेरेंट्स बिजनेसमैन हो, जो अपने बिजनेस में सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, काम में फोकस करते हैं, तो टाइम नहीं दे पाते। अगर मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, मम्मी का प्लेस अलग, पापा का प्लेस अलग, बच्चे कहीं और, मतलब इसमें तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना। तो इसीलिए बैलेंस जो है वो बना के चलना होगा। और बच्चों को भी जो समझना होगा, पेरेंट्स को भी समझना होगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करके, गलतफहमी ना हो करके अगर चलेंगे तो ही चला जा सकता है। मैं भी चाहूँगा अपने पेरेंट्स को समझे और पेरेंट्स को भी चाहिए अपने बच्चों को समझे। सो बेस्ट ऑफ